चलो अब देखो, अब पढ़ेंगे विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे 2 टाइप, और आज का लास्ट टाइप बचा हुआ है नहीं, तो इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न आएगा। तो देखो इसका थ्योरी क्या कहता है, पहले थ्योरी सुन लिखे क्या। यदि कोई पी रेखाखंड, कोई एक पी रेखाखंड है और ए बी पी रेखाखंड ए बी को किसको, ए बी को m अनुपात n में विभाजित करे तो उस p का निर्देशांक क्या होगा। यही कह रहा है। देखो क्या कर रहा है, मान लो कि एक लाठी है, ठीक है, उसको मान लो कि अनुपात में बांट दिए, जहां से हम काटे, जैसे मान लो ये लाठी है, मान लो ये लाठी है, हमको मान लो कि यहाँ पे हम काट दे तो 2 भागों में विभाजित हुआ ना हुआ, तो इधर भी हो गया इधर भी हुआ। तो बोल रहा है कि कहाँ से काटे, इसका निर्देशांक क्या होगा। आप क्या लिए x और क्या लिए y, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे देखो यहाँ पे तो x y, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इसको मानते हैं x1 y1, तो इसको x2 y2। तो मान लिए कि बिंदु P पर यहाँ से हम काटे तो विभाजित हो गया m अनुपात n में, कुछ भी हो सकता है, तो m अनुपात n में विभाजित हो गया। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो x और y का निकालेंगे। x के लिए क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं। क्या करते हैं, कोना कोनी, जो इधर रहता है उसको इधर से गुना करते हैं, समझ रहे हो। इस जो इधर रहता है उसको इधर से गुना करता है, जो इधर रहता है उसको इधर से गुना करता है। दोनों को गुना करके जोड़ देते हैं। जब जोड़ करके इन दोनों का जोड़ से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसको इधर से गुना किए x का, तो 2 निर्देशांक होगा, एक होगा x, एक होगा y। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको x से गुना करेंगे तो mx2, फिर इसको इधर से गुना करेंगे nx1, तो nx1, दोनों का जोड़ दिए, बटा क्या कर दे, इन दोनों का जो अनुपात होगा उससे क्या कर दिए, भाग दे दिए। तो यहाँ पे भाग दे दिए m अनुपात है। अब y का निकालना है, तो y का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे इससे, कोना कोनी, फिर इसको गुना करेंगे इससे, तो इससे निकाल के फिर इसमें m अनुपात n होगा, n है ये, ठीक है। तो m अनुपात n में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे m जोड़ करके। समझ में नहीं आएगा, चलो अब एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, तब देखो कैसे नहीं समझ में आता है। जैसे यहाँ पे देखो मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, x यहाँ पे बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से क्या, आंतरिक रूप से 3 अनुपात 1 से विभाजित करता है। कितने से, 3 अनुपात 1 से। मतलब क्या, मान लो कि इसको क्या किए, एक लाठी है, इसको 3 अनुपात 1, मतलब तीन भाग इधर काट दिए, एक भाग इधर काट दिए, तो एक कोना इधर, 3 कोना इधर, तो टोटल कितना भाग किए थे इसको, 4 भाग। 4 भाग में 3 कोना इधर आ गया, 1 अनुपात। तो बोल रहा है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो वही निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको निकालने के लिए पहले फोटो बनाओ, सबसे आसान फोटो बना। यहाँ पे मान लेंगे क्या, बिंदु ये है, तो 4 और 3, और ये 8 और 5 लिख दिए। उसके बाद उस बिंदु का, तो कोई बिंदु मान ले कि अनुपात मान ले कि यहीं पे है, क्या इस P को मान लिए x और y, यहाँ पे कोई कर दिया तो 3 अनुपात 1 में, तो 3 अनुपात 1 में, तो इधर 3 इधर 1, यही होगा, होगा ना होगा। अच्छा इधर m लिखते हैं, इधर n लिखते हैं। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो इसका P बिंदु x का निर्देशांक क्या होगा, P x और y बराबर। तो तुम क्या कर सकते हो, पहले x का मान निकालो, या तुम ऐसे लिख सकते हो x बराबर क्या होगा, x बराबर, तो x बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, तो नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर लेंगे, दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे x1 बराबर 4, y1 बराबर 3, x2 बराबर 8, y1 बराबर क्या है 5। सवाल में है -3, तो यहाँ पे -3 होगा ना, -3, 4 -3, ठीक, तो यहाँ पे होगा -3, ये लिख लिए। अब x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 4 गुना 1 क्या होगा, 4 गुना 1, प्लस इसको इधर से गुना करेंगे 8 गुना 3, 8 गुना 3 होगा, बट इन दोनों का जोड़ कर देंगे, 3 + 1, ये निकल गया मेरा x। x का मान करें निकालने के लिए x ही लेंगे, और y का मान निकालने के लिए y ही लेंगे, तो y बराबर, तो y बराबर कोना कोनी गुना करो, 3 गुना
5 प्लस 1 गुना -3 बटा m प्लस n, तो कितना है 3 1 4 लिख दिए। अब गुना करने आता है तुम लोगों को, 4 एकम 4 8 तिया 24 बटा 4 y बराबर 5 तिया 15 माइनस प्लस -3 बटा 4 24 4 28 बटा 4 x बराबर y बराबर क्या आ गया 12 बटा 4 कटा देंगे तो 4 7 28 4 तिया 12 यानी x y कितना आया 7y, यानी अतः पी एक्स वाई बराबर क्या आ गया 7 और 4, क्या आ गया 7 और 4। क्या ये बना लेगा इस तरह का, समझा। x का जब भी मान निकालने के लिए पूछेगा तो x वाला लेंगे और कोना कोनी गुना करने वाला नहीं होना, कोना कोनी गुना करते x वाले खाली, अगर y का निकालेंगे तो कोना कोनी y वाले का ही करेंगे, ठीक है। तो यही होता है। तो इस आधार पे एक क्वेश्चन और रहेगा, बोलेगा क्या इस बार अनुपात निकालने के लिए, जिसमें इसने अनुपात दिया था ना, तो पूछ लिया निर्देशांक, अनुपात दिया था तो पूछ लिया निर्देशांक। तो इस बार क्या पूछेगा निर्देशांक दिया रहेगा और क्या पूछेगा अनुपात में, तो उसको भी बनाते हैं। चलो देखते हैं उस पे कैसा क्वेश्चन आता है, पहले इसको नोट करो। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। देखो ये भी उल्टा पूछ लिया, पहले पूछा था m अनुपात n दिया हुआ था, निर्देशांक पूछ रहा था, लेकिन अब क्या बोल रहा है निर्देशांक दिया है और अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में इसको काटेगा। तो पहले सवाल को पढ़ो, क्या बोल रहा है कि बिंदु -4 और 6, बिंदु -4 और 6 बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो सबसे पहले फिगर बनाओ, अगर इस तरह का सवाल रहे तो क्या वो कर लेंगे फिगर बनाएंगे। मान लो इधर A, तो A बराबर मेरे कितना है -6 और 10, तो B बराबर कितना है 3 और -8। बोल रहा है क्या, तो बिंदु 4 5 6 तो हमको पते नहीं, तो मान लेंगे कहीं भी बिंदु P बराबर कितना है -4 और 6। बोल रहा है किस अनुपात में काटेंगे, तो मान लेंगे अनुपात तो जानते नहीं, तो मान लेंगे कि अनुपात क्या है m अनुपात n, क्या कर लेंगे m अनुपात n में क्या करेगा विभाजित करेगा, और m और n का मान निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएगा। चलो देखो कैसे निकाल, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे माना कि AB रेखाखंड को बिंदु P -4 और 6 m अनुपात n में क्या करता है विभाजित करता है, क्या करता है विभाजित करता है। यहाँ तक लिख लेगा, हाँ m अनुपात n में क्या करता है विभाजित करता है। उसके बाद जो जो दिया है वो लिख लो सुविधा के लिए, सुविधा के लिए क्या दिया है जल्दी बताओ। x का मान कितना है -4, y का मान कितना है 6, x1 का मान कितना है -6, y1 का मान कितना है 10, x2 का कितना है 3, y2 का मान कितना है मेरे बच्चे -8। लिख दिए यहाँ तक है। अच्छा, हम x का मान निकालने के लिए सूत्र क्या लगाते हैं बताओ, कोना कोनी गुना करते हैं। तो कोना में क्या है, तो यहाँ पे सूत्र लिख लो, कोना कोनी गुना करेंगे n x1 -6 n प्लस इसको इधर गुना करते हैं m गुना 3 बट m प्लस n। उसी तरह हमको y निकालने के लिए हम क्या करते हैं कोना कोनी गुना करते हैं, n से गुना करते हैं 10 में, तो 10 गुना n प्लस इसको करेंगे इधर गुना, तो क्या होगा m गुना -8 बटा m प्लस n। यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो क्या हो गया, तो x का मान पता कितना है -4 है कि ना है। उसके बाद -6n प्लस 3 गुना m क्या होगा 3n बटा m प्लस n। इधर भी y बराबर क्या होगा
10n माइनस 8m बटा m प्लस n लिख दिए यहाँ तक अगर लिख देगा तो इसमें से कोई एक को तुमको हल करना है, दोनों हल नहीं करना है, किसी एक को ले लो, या तो तुम x को हल करो तो y वाला को, कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। दोनों कोनो भी करेगा आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो चलो हम x को हल करें, कोई दिक्कत नहीं। तो आओ, -4 बराबर -6n प्लस 3m बट m प्लस n। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है? तुमको आता होगा, 8वां क्लास में पढ़ा होगा, कोना कोनी गुना करने वाला, गुजुर गुजुर कोना। तो मैं इधर से गुना करो, कितना होगा? -4m प्लस n, इधर क्या होता है 3m माइनस 6n, ऐसे सीधा करके लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। -4m प्लस माइनस होगा -4n बराबर 3m माइनस 6n। यहाँ तक लिख लिए, कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं दिक्कत है। अच्छा, अब m वाला को एक जगह, n वाला को एक जगह, जानता है कि नहीं जानता है? उसी तरह जिस तरह मर्दाना को भोज में एक जगह, जलाने को एक जगह, उसी तरह इसको अलग करो। तो चलो देखो, -4m इधर भेजेंगे तो -3m, इधर -6n, उधर भेजेंगे तो +4m। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, -4m माइनस 3m क्या होगा? हाँ, तो -7m बराबर -6n प्लस 4n कितना होगा? -2n, माइनस में से प्लस, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो हमको m अनुपात n मतलब m बटा n, m अनुपात n का मतलब क्या हुआ? m बटा n, यानी भाग। यहाँ पे किधर 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 इधर लिखते हैं। अगर m अनुपात n है तो इसका मतलब क्या हुआ? m बटा n है ना? तो m बटा n के रूप में इसको लाना है। तो अरे ई गुना में इधर भेजो, n को इधर भेजो, क्या होगा? m बटा n बराबर क्या होगा? 2/7। क्या हो गया? 2/7। जरा बताओ m बराबर कितना आया? n बराबर 7। अगर हम इसको ऐसे लिखे m अनुपात n बराबर 2/7, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, कितने अनुपात में काटा? 2/7 में, है कि नहीं है? ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P AB रेखाखंड को AB रेखाखंड को 2/7 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। बस यही क्वेश्चन आएगा, बस यही 2 क्वेश्चन आएगा, या तो वो पूछेगा या तो ये पूछेगा। तो ये दोनों में से समझ में आ गया है? कभी विभाजित भी पूछता है, त्रिभाजित, समद्विभाजित नहीं। तो उसको कैसे बनाएंगे? अब आओ उसको अगले सवाल। पहले तो पिछले क्लास में समद्विभाजित तो बता दिए थे ना, यहाँ पे आएगा समत्रिभाजित, तो उसको बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे और समझेंगे उसके नए कॉन्सेप्ट को। अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन ये है, विभाजन सूत्र पर आधारित तीसरा क्वेश्चन। बस यही तीनों में से कोई एक चीज पूछेगा, ठीक है। तो अब इसको समझो। इसको समझने से पहले सवाल को ध्यान से एक बार पढ़ो। क्या बोल रहा है कि बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? समत्रिभाजित। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर बराबर भाग, समत्रिभाजित, सम मतलब क्या होता है? बराबर, त्रि मतलब 3 गो बट दे, भाजित मतलब विभाजन, यानी समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर बराबर भागों में बांटना है। मान लो कि एक रेखा है तो इसको 3 बराबर बराबर भागों में काटेंगे तो 1 2 3 हुआ, 1 2 3। उसी तरह यहाँ पे आ जाओ, तो हम एक रेखा खींचते, खींच लिए यहाँ तक। मान लो ये A दिया हुआ है, कितना है? तो 2 माइनस 2। B मेरा कितना दिया हुआ है? -7 और 4 को करने वाले रेखाखंड समत्रिभाजित, इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। तो जल्दी बताओ, 3 भागों में तो कितना टुकड़ा करेगा इसका? 2 टुकड़ा करेगा नहीं, 2 एक टुकड़ा करेगा। तो मान लेंगे कि ये बिंदु P है, बिंदु Q है, नहीं, बिंदु P और Q क्या करता है? AB रेखाखंड को
सम त्रिभाजित करता है कि नहीं करता है? देखो, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, तीनों बराबर। सम मतलब बराबर, तो इसका मतलब ये तीनों भुजा क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि बिंदु P और Q, बिंदु P और Q रेखा AB को क्या करता है? सम त्रिभाजित करता है। यहां तक समझ में आया? सम त्रिभाजित करता है। अब देखो, सम त्रिभाजित मतलब तीन बराबर बराबर हो जा रहे, तो तब त्रिभाजित मतलब तीन बराबर। तो इसका मतलब बताओ, ये ए है, बी है, तो ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी होगा कि नहीं होगा? बराबर बराबर है, मतलब इस भुजा का क्या है? एक बी। या लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, अब पी क्यू और बाद पी क्यू। क्या ये तीनों बराबर होगा? होगा नहीं होगा रे? बराबर बराबर। तो जैसे मान लो कि लाठी कर लिए कि काट तीन भागों, जब तीन भागों काटे के बोले, तीनों को बोले एक जगह जमा करो, तीनों बराबर ही ना होगा। इसको सटा के याद रखो, इसको तीनों एक जगह रखेगा तो बराबर ही होगा। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है? बराबर है। तो तीन भाग, तो एक भाग, दो भाग, तीन भाग, नहीं एक भाग, दो भाग, तीन भाग। पूछे छे कि P और Q के, P और Q के की कहे मान ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, आज देखो अब कैसे बनाएंगे। तो बिंदु P का ज्ञात करने के लिए, अब भूल जाओ कि Q है, तो बिंदु P निकालने के लिए क्या करता है? कितने अनुपात में विभाजित करता है? जल्दी बताओ। हिन्ना एक टुकड़ा, हिन्ना कितना टुकड़ा में? हाँ, तो बिंदु P कितने टुकड़ा में टुकड़ा? हिन्ना एक टुकड़ा, हिन्ना दो टुकड़ा। यहाँ पर लिखबे कि बिंदु P AB रेखा को क्या टुकड़ा में? तो एक अनुपात दो ना, हिन्ना एक टुकड़ा हो ना, दो टुकड़ा, एक अनुपात दो में क्या करता है? विभाजित करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना तक तोरा लिखे ला भी तब की दिक्कत है? एक्स वाई का मान नहीं निकाले पड़े, नहीं निकाले पड़े। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर निकालेंगे तो ये हो गया एक अनुपात दो। यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा और यहाँ पे फोटो बना दो, मजा आएगा। मान लो यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ A है, इधर B है, इधर 2 और -2, इधर -7 और 4, ये कितना? एक अनुपात दो। यही है ना एक्स वाई? यही है ना? कोना कोने गुना करेंगे, तो इसको करो 7 गुना 1, तो -7 प्लस 2 गुना 2 4 बटा 2 1 3। वाई के मान निकाले खातिर ओकरा बाद वाई का इधर से गुना करेंगे 4 गुना 1 प्लस -2 गुना 2, होगा कि ना होगा? 2 गुना -2 बटा 1 प्लस 2 यानी 3 गुना करो। 7 में 4 घटाएंगे तो -3 बटा 3। वाई बराबर क्या होगा? 4 में कम 4 है प्लस 2 दूनी 4 बटा 3। तो 3 में 3 कटने का अगले -1, इधर x बराबर y बराबर कितना लिया? 1 बटा 3। क्या होता है? 4 में 4 घटे तो 0 ना होता है, तो 0 बटा 3 तो भाग कितना है? 0। यानी बिंदु P कितना है? जल्दी बताओ। -1 और 0, यही ना हुआ? -1 और 0। अब निकालबे Q, तब Q क्या भागों में करते? जल्दी बताओ। तो Q भी देखो, इधर एक भाग, इधर दो भाग, नहीं तो अब फिर लेंगे। अब बिंदु, अब P लिए तो इधर Q लेंगे, बिंदु Q AB रेखा को कितना भागों में विभाजित करेंगे? हाँ, यह पट्टी एक है ना, तो की लिखबे 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब इतना आसान से आवे गेलो। अब यहाँ उठो एगो फोटो बना ताकि आसानी हो लिखे, फटाक से यहाँ मान लिए Q, यहाँ A, यहाँ
बी। ए का मान 2 - 2, बी का मान -7 और 4। ठीक है, क्यों करता है तो हिन्ना 2 है, अब हिन्ना उल्टा पुल्टा। अब क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स बराबर की कर दे 7 गुना 2 कत होते -14 प्लस 2 गुना 1 2 बटा 3 होते ना। अब वाई का मान निकालो कत होते 4 गुना 2 8 2 गुना -1 -2 बटा 3। अब जगह किधर है रे भैया, जगह 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 यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ। अब देखो 14 में 2 घटाएंगे कितना होगा, जल्दी बताओ। 12 12 से 3 में भाग देंगे कितना होगा -12 बटा 3। वाई बराबर कितना आया 8 4 बटा 3 है 8 में 6 9 करे 4 6 बटा 3। अब देखो कटा देंगे तो क्या होगा, x बराबर -4 y बराबर 2, यानी तो q क्या हो गया, q x y बराबर -4 और 2। तो ये बिंदु कितना होगा -4 और 2। समझ में आया। तो यही ना कहता निर्देशांक। तो p और q का निर्देशांक यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, अतः p तथा p का निर्देशांक क्या लिखेंगे, p का निर्देशांक कितना है, p का निर्देशांक कितना निकाला था -1 0, तो -1 0। उसके बाद q का निर्देशांक कितना है -4 और 2। जगह के कमी होने के कारण छोटा छोटा लिखना पड़ा। यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं ध्यान से सुनो और नोट करना। P का निर्देशांक -1 0 आया है ना, -1 0। Q का निर्देशांक -4 2। तो यही दो बिंदु बोल रहा था निकालने के लिए, नहीं निकाल लेगा तो बस यही 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, किसमें विभाजन सूत्र पर। अब आ जाओ, कभी कभी पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक लास्ट क्वेश्चन है, और पूछेगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वो दोनों कैसे बनाएंगे तो उसको सीखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का कहानी समाप्त। पहले इसको नोट करो क्वेश्चन इसका। तो इसमें त्रिभुज टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पड़ेगा, या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, या तो के का मान ज्ञात करने के लिए देगा, या चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तीनों एक ही तरीके से बनता है, ठीक है। इसलिए तीनों सवाल एक एक करके लिए है। बस कॉन्सेप्ट को समझना है, बनाते कैसे उसको ध्यान में रखो। सूत्र याद रहे या ना रहे, तुम सिर्फ समझाना हम कैसे बनाते हैं उसको ध्यान में रखेगा तो बन जाएगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी और सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल निकाले। तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या कर लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे ए बी और सी, लिख दिए। अब ए का मान कितना है 5 और 2, बी का मान कितना है 4 और 7, सी का मान कितना है 7 और -4, लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना, तो लिख लेंगे x1 बराबर, जल्दी बताओ 5 ना, x2 बराबर कितना होगा 4, x3 बराबर 7। उसी तरह y1 बराबर कितना होगा 2, y2 7, y3 -4, लिख दिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो 1/2 लिख देना है। उसके बाद देखो क्या करना है, x1 लेना है, ठीक है। अगर इसका ये लेंगे तो इन दोनों का क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसको इसमें घटा देंगे।
क्या करें देखो यार, इसको लेंगे तो इसको घटाना है, ठीक है। फिर इसको लेंगे तो इसको घटाना है, फिर इसको लेंगे तो किसको घटाएगा, जल्दी बताओ। एक्स वाई टू वाई थ्री एक्स टू वाई थ्री वाई टू, तो वाई थ्री लेंगे तो वाई वन वाई टू होगा, वाई वन। अब क्या करेंगे देखो, एक बगल सीखना, अगर इसको लेंगे x1 लेंगे तो 5 लिखे, इनटू गुना करेंगे। अब नीचे वाले को घटाना, ई वाला लेते इधर दे लेंगे, इन दोनों को लेंगे तो 7 घटाओ 4, तो 7 में -4 और घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में 4 घटाएंगे, -4 घटाएंगे, 7 4 11 ना होगा रे, हाँ? लिख लो 7 घटाओ -4, फिर क्या लिखना है प्लस। अब इसको लो, ऊपर वाला 4 लेंगे, तो 4 लेंगे तो अब इसके बाद क्या होगा, ई और ई घटाएंगे, क्या होगा -4 -2 प्लस। अब इसको लेंगे तो कौन सी आएगा, पहले ये आएगा तब ए, तो 7 बराबर कितना होगा 2 घटाओ 7, लिख दिए 1/2। अब देखो 7 में 4 घटाएंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस, 7 4 11 हुआ, 11 और 5 11 5 55 55 हुआ। उसके बाद -4 -2 -6 -6 गुना 4 कितना होगा -24, 7 में 2 घटाएंगे तो -5 गुना 7 कितना होगा -35, होगा कि नहीं होगा, हैं? अब इसको करो 1/2 गुना, घटा दो इधर, 55 में 35 घटाएंगे तो कितना होगा 5 5 0 20, और 20 में 24 घटाएंगे तो -4 होगा, यहाँ पे होगा -4, लिख दिए। अब कटा दो, 2 गुना 2 कितना होगा -2, यानी कितना आया -2 यूनिट, यही मेरा आंसर हो गया। समझा क्या किए, इसको लिए तो नीचे वाला, तो इसको लिए तो ये दोनों झलक रहा है, इधर गया इधर है, फिर इसको लेंगे तो पहले ये आएगा तब ये आएगा ना, उधर से जाना, फिर इसको लेंगे तो पहले कौन आएगा, ये आएगा तब क्या आएगा, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, के का मान निकाल के, के का मान क्या बोल रहा है निकालने के लिए, यदि बिंदु ए क्या है संरेखी हो, यदि संरेखी होता है ना तो सीधा याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। अगर संरेखी होगा तो क्या होगा 0, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा वो संरेखीय होगा। तो यहाँ पे निकालेंगे त्रिभुज एबीसी, उसी तरह इसको बना दिए ए बी सी, ए का मान कितना है 2 और 3, बी का मान 4 और के, सी का मान 6 और -3। उसी तरह यहाँ पे लिख देना, पहले जल्दी बताओ x1 कितना है 2, y1 और x2 4, x3 6, y1 3, y2 के, y3 -3। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0, होगा कि नहीं होगा, संरेखीय है। तो अब क्या करेंगे, सूत्र जानवे करता है, कैसे लिखेंगे, तो 1/2, पहले क्या लेंगे 2 लेंगे तो इधर वाला लेंगे के घटा 3, तो क्या होगा के -3, यही ना होगा प्लस। अब 4 लेंगे तो 4 लेंगे तो ये वाला नहीं लेंगे, तो इधर तब इधर क्या होगा -3 -3 प्लस। अब 6 लेंगे तो 6 लेंगे तो ये नहीं लेंगे, तो ई और ई लेंगे तो 3 - के बराबर 0 हो गया। 1/2 लिख दिए, 2 के में -3 घटाएंगे, जल्दी बताओ कितना होगा, के +3 होगा या नहीं होगा। उसके बाद -3 कितना हो जाएगा
-6 गुना 4 कितना होगा? -24 प्लस 6 गुना 3 कितना होगा? 6 18 -6 के बराबर 0 लिख दिए। ठीक है, जगह नहीं है तो ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक कर लिए। अब क्या करना? अच्छा, ये 2 भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में 2 गुना 0 करेंगे कितना होगा? 0। यहाँ पे ध्यान देखो, 2 इधर भाग में तो इधर भेजेंगे तो गुना में, तो 2 गुना 0 कितना होगा? 0 में। तो ये ना जाना कि 2 कहाँ दिए। ठीक है, अब यहाँ गुना करो क्या होगा? 2k प्लस 6 -24 प्लस 18 -6 के बराबर 0 गुना 2 लिख देते हैं। बाद 2 करना है, भेज दो। उसके बाद 2k में 6k घटाएंगे तो क्या होगा? -4k होगा। 18 में 18 6 24 24 घटाओ 24 कितना हो जाएगा? 0, यानी 4k बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ? अब k बराबर क्या होगा? 0 बट्टा -4 होगा या नहीं होगा? जब भाग देंगे कितना हो जाएगा? 0, यानी k का मान कितना निकला? 0। यही मेरा आंसर। समझा? चाहे कुछ भी आ जाए, k का मान निकल जाएगा, वही आंसर होगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे त्रिभुज चतुर्भुज दिया है, बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? सेम टू सेम वही करेंगे। पहले लिख लेंगे, इसे बना लेंगे चतुर्भुज ABCD। ए बराबर कितना है? -5 और 7। बी बराबर कितना है? -4 और -5। सी बराबर कितना है? -1 और -6। 7 बराबर डी बराबर 4 और 5। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जानता होगा नहीं? क्या करते हैं? पहले एक कोना कोनी खींच लेते हैं ना, इधर निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 गो त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये हो गया ABC, एक त्रिभुज हो गया BCD या BDC। तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता इसी तरीके से है? फिर इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकालना, फिर इसका क्षेत्रफल निकालना, दोनों को लास्ट में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे पहले क्या निकालना? ABC का त्रिभुज, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना। सेम टू सेम इसी तरीके से फिर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर बना लेगा ये वाला। ये तुम लोगों के लिए SW है। और आज का क्लास यहीं खत्म और ये भी चैप्टर खत्म। और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जो अपने आप में कम से कम 20 से 25 नंबर लेके जाएगा। तो त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ना है। उसमें क्या करेंगे? एक अध्याय को एक टॉपिक, दूसरे अध्याय में दूसरा टॉपिक, तीसरे अध्याय में तीसरा टॉपिक। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे ताकि तुमको समझ में आए। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो।